ओम शांति। आज मैं आपके सामने हनुमान जयंती पर फिर एक छोटी सी आध्यात्मिक जानकारी लेकर आई हूँ, जो मेरा स्वयं का मनन चिंतन है और मुझे लगता है कि ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा में ज़रूर ही सहायक होगा। हनुमान जयंती हम लोग हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाते हैं। हनुमान जी को, जो कि एक बानर रूप में थे, तो बानर को बोला जाता है बहुत चंचल, और श्री रामचंद्र जी ने बानर की सेना ली, जो शास्त्रों में हमारा उल्लेख आया है। तो श्री रामचंद्र जी ने बानरों की सेना ली। जब भी इसको हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते, देखिए हर एक जो हमारे आइडियल्स हैं वो हमें कुछ ना कुछ सीख दे के गए हैं। उनकी जयंती मनाने का मतलब ये नहीं है कि हम उन पर फूल माला प्रसाद चढ़ाएं, उनको नमन करें, बल्कि उनके जीवन चरित्र से हम कुछ सीखें। उनका जो जीवन चरित्र है उसका मूल उद्देश्य ही यही है कि हमारे सामने वो एक आइडियल, अम, प्रमाण दे गए हैं। तो हनुमान जी का के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने बानरों की सेना ली, और उनमें उनके मुख्य सहायक जो थे, सेवक रूप में हनुमान थे। ऐसे ही जब हम सभी लोग कोई भी कार्य करना आरंभ करते हैं, तो हम एक लक्ष्य लेके चलते हैं, और जो कि बानर को बोला जाता है सबसे ज़्यादा चंचल, और गीता में चंचल तुलना की गई है हमारे मन से। तो आत्मा जो हमारे शरीर को चलाने वाला प्रधान मुखिया है, श्री रामचंद्र जी, जो रामायण के महानायक हैं, वो एक ध्येय पूर्ति के लिए जब निकले, तो उन्होंने बानरों की सेना ली, और जिसमें हनुमान जी उनके मुख्य सहायक बने। ऐसे ही हम आत्माएं एक जीवन का लक्ष्य लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं, और उस जीवन के लक्ष्य की पूर्ति में हमें सहायक कौन होगा? गीता में चंचलता के लिए सिर्फ हमारे मन को इंडिकेट किया गया है। हमारा मन जो है वो बहुत चंचल है। अर्जुन ने भी बोला कृष्ण से कि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे बस में लाया जाए? तो श्री कृष्ण ने यही बोला कि असंशयम महाबाहो मनो निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। कि हे अर्जुन, ये मन बड़ा चंचल है, लेकिन योग अभ्यास के द्वारा उस परमात्मा से योग, निरंतर उनकी याद में रहने के अभ्यास के द्वारा, और इस दुनिया से वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि इसको छोड़ देना। इसमें जो आसक्ति हमारी मन बुद्धि फंसी हुई है उसे कहते हैं वैराग्य। वैराग्य माना विपरीत आसक्ति न होना। तो आसक्ति, अनासक्त भाव के द्वारा इस मन को वश में किया जाता है। आज हम सभी जानते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल होता है। हम सुबह से शाम तक मन के पीछे भागते रहते हैं। मन में तरह तरह के संकल्प आते हैं, और वो संकल्प ही हमें एक कठपुतली की तरह नचाते रहते हैं। तो जिस तरह से एक मदारी बंदर को कंट्रोल करता है, उसी तरह से हम आत्माएं अपने मन को, जो बंदर रूपी मन है, इसको सही गलत की शिक्षा देकर, क्या सही है हम सभी जानते हैं, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आज जो आधुनिकता का माहौल, या कहिए कि माया का चकाचौंध जो है, या पश्चिमी सभ्यता का चकाचौंध जो हमारी भारतीयता को, हमारे देश को, हमारे स्वास्थ्य को निगलता जा रहा है हर चीज़ में, तो उससे हम अपने मन को कैसे सावधान करें? और जब ये मन समझ जाता है, जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियों का पता नहीं था, एहसास नहीं था, वो उस चीज़ को भूल चुके थे, लेकिन जब जामवंत जी ने उन्हें
याद दिलाया कि तुम ये काम कर सकते हो, तो वो समुद्र को भी लांग गए। ऐसे ही जो हमारा ये दुनिया विषय सागर है, इसको हमें लांघना है, अपने मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो ये हमारा मन सहायक हो जाता है, जैसे हनुमान जी रामचंद्र जी के कार्य में सहायक हुए, और इस विश्व को, हम अपने भारत को परिवर्तित कर सकते हैं। तो हनुमान जयंती के पर्व पर सिर्फ लड्डू और फूल माला चढ़ाना ही हनुमान जी जयंती मनाना नहीं है। हनुमान जी जो एक बानर प्रकृति, बानर जाति से थे, उनका जीवन हमें ये महत्व देता है, उनका जीवन हमें एक आइडियल देता है, एक प्रमाण देता है कि जैसे हमारा मन है बहुत चंचल है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको हम कैसे कंट्रोल करें, और जो परमात्मा ने हमें जीवन का लक्ष्य दिया है, और हम कैसे सदा सुखी स्वस्थ रह सकते हैं, इस दुनिया के विषय सागर को लांघ कर हम कैसे अपने शांत और शुद्ध स्वरूप में आ सकते हैं, उस परमपिता परमात्मा राम की याद में। राम का मतलब जो शास्त्रों में बोला है, रम्यते योगिनो यस्मिन्निति राम। जो शस्त्रधारी धनुषधारी जो आइडियल राम त्रेता के हैं, उनका एक सैंपल है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो उस निराकार राम की बात है, जिसमें सभी योगी लोग जो परम पिता को, परमात्मा को याद करने वाली आत्मा, जिनकी मन बुद्धि उनमें बसी रहती है, उसे हम राम कहते हैं। रम्यते योगिनो यस्मिन्निति राम। तो अपने मन को कैसे हम इस पुरानी दुनिया से कैसे वैराग्य लाएंगे, ये मायावी दुनिया जो चकाचौंध की दुनिया, कैसे वैराग्य के द्वारा और परमपिता से याद के द्वारा, कि शुद्ध याद के द्वारा उनकी पहचान ज़रूरी है। यही आध्यात्मिक ज्ञान। सिर्फ हमें शास्त्रों में लिखा नहीं है कि आप मूर्ति पूजा अंधविश्वास से करिए जाके। मूर्ति पूजा हर एक आइडियल, हर एक चीज़ हमें कुछ जीवन में एक आइडियल दे के जाते हैं, हमें एक महत्व बताती हैं। तो आप आइए, हम हनुमान जयंती पर वास्तविक रूप में अपने मन रूपी हनुमान को प्रभु श्री राम, या कहिए परमपिता परमात्मा शिव के जो विश्व परिवर्तन का कार्य है, उसमें सहयोगी बनाए, और ताकि हमारा मन जो चंचल है, वो विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग दे। जो अर्जुन के रथ में है, गीता में, महाभारत में दिया हुआ है कि चंचल कपिध्वज चिन्हित हनुमान की पताका, उनके रथ के ऊपर भी हनुमान जी का चित्र था। तो वो हनुमान जी का चिन्हित रथ, फिर आगे श्लोकों में बताया, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, कि ये शरीर जो है यही क्षेत्र है, यही रथ है, और इसमें जो ऊपर चिन्हित हनुमान जी की पताका, वो हमारा मन है। तो अपने मन को पहचानिए, क्योंकि हमारा मन ही है, कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज दुनिया में जितनी बीमारियाँ, डिप्रेशन और सारी चीज़ें जो कलह कलेश बढ़ रहा है, वो सिर्फ अपने मन की उपज है। इसलिए अपने मन को एक बालक के भांति सतो प्रधान बनाते हैं परमात्मा की याद में, ताकि वो हनुमान की तरह पूजित हो और श्री राम जी के कार्य में सहयोगी हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय परमपिता परमात्मा, और मेरा शुद्ध स्वरूप मत। ओम शांति।